बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ लेसन नंबर 5 आज हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का एसएलओ है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लेसन प्लान इज अटैच्ड, टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प फ्रॉम हेयर। Today's concept is solution of simultaneous linear equations। यहाँ पे हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से? फॉर द टू मेथड्स, विद द टू मेथड्स, मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स एंड द मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय सब्सटीट्यूशन। तो दो मेथड्स हैं। एक तो हमने कौन से मेथड के साथ करना है? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। हमारे जो वेरिएबल्स होंगे उनको कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे और फिर उनको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और इसी तरीके से एक दूसरा मेथड है जिसमें हम एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, जिसको हम सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास पहली एग्जांपल है जिसके अंदर क्वेश्चन है हमारे पास मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स के साथ हमने जो है वो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है मेरे पास 4x प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन 1 एंड 2 का नाम दे दिया मैंने इनको। क्या करते हैं, देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y का कोफिशिएंट 4 और सेकंड में y का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आप की दोनों इक्वेशन में y जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 4 के साथ। किसको? इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी, 2 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 4 के साथ। जब मैं उसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखते हैं क्या बनता है। पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो कि आपके पास था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो उसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 बन गई है। 4 से मल्टीप्लाई होने से 6 4 ज़ा 24, y को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस y एंड देन 8x। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखा और हमने देखा कि हमारे पास जो y है उसके दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है। 4y है बट एक में साइन प्लस और दूसरे में माइनस है, इस वजह से हमने इन दोनों को कर दिया कैंसल। रिमेनिंग हमारे पास बचा 3x और 8x, इसको हमने ऐड कर दिया तो बन गया हमारे पास 11x और इक्वल टू आ गया 24 माइनस 2, तो दैट इज़ द 22। तो जब हमने इसको 11x इज इक्वल टू 22 को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि बोथ साइड्स पे हमने 11 के साथ हमने यहाँ पे देख लें डिवाइड कर देना है। तो 11 2 ज़ा हो जाएगा और 11 1 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इस x की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 के अंदर, जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू -2। तो ये वाला जो 3 2 ज़ा 6 था इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाके -2 में माइनस हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 4y इज इक्वल टू -8। तो अब आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करा दें, बोथ साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, तो y की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। तो यूं जब हमारे पास उन इक्वेशंस को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स के साथ हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2 और y आ गया है -2। तो ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं जिसमें हमने सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ मेरे पास, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस हैं, पहली और
उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, तो अगर मैं सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 5y, 5y इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5y हो गया, और उसको मैंने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की जगह पे। तो 2x माइनस वाई था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 माइनस 5y हो गया, और माइनस हो गया y इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा माइनस 10 आ जाएगा, और माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं माइनस वाई और माइनस 10y को प्लस कर लूँगा तो बन जाएगा माइनस 11y, और 14 चला जाएगा 3 की तरफ तो वो बन जाएगा 3 माइनस 14। तो मेरे पास अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बनेगी, माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11 वाई इज इक्वल टू माइनस 11। कैसे? 3 में से जब 14 माइनस हुआ है यहाँ पे तो बन गया है ये माइनस 11, और वो आ गया ये। ओके, अब माइनस 11 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे तो ये बचेगा y और ये बचेगा 1, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया है। फिर यहाँ पे जब 1 हो जाता है तो फिर हम 1 y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 1 में जाके हमने जब x प्लस 5y था तो वहाँ पे y की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 बन गया, और 5 चूँकि लेफ्ट साइड पे x के साथ प्लस हो रहा है, जब वो राइट साइड में कन्वर्ट होगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 इज द 2, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x 2 और y इज इक्वल टू 1, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमने दोनों मेथड्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एक बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल्स को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे रैप अप की तरफ। recognition of the solution of simultaneous linear equations। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिससे टीचर और स्टूडेंट्स बोथ हेल्प ले सकते हैं। तो मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा और आऊँगा आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।